तो श्री राधे सभी को, कैसे हैं जनता? बढ़िया एकदम, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम मिल चुके हैं वापस एक नए चैप्टर को लेके, जिसका नाम है एलपी, या जिसको बहुत सारे बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब बच्चे इससे डरते क्यों हैं? है तो चैप्टर बहुत सिंपल, पर इसकी टर्म्स ही हमें बहुत डरा देती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करने इसको शुरू करते हैं। मेरा नाम है राघव खुराना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा एलपीपी क्या मतलब है इसका। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है? अब लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है कि बहुत सारी कंपनीज में लीनियर प्रोग्रामिंग यूज होती है। तुम बहुत सुनते होगे, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम बल्क के डेटा, बल्कि मतलब भारी से डेटा को जल्दी से समेट लें, और उसको अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मान लो कि मेरे पास ये दो ग्राफ है, ये मान लो एक्स इज लेस देन 2y, ये है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इन दोनों ग्राफ्स की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो अगर मैं निकाल सकता हूँ, वो निकाल सकता हूँ यूजिंग एलपी। और अगर मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम को स्मॉल एन, मैक्सिमम को कैपिटल एन, तो वो किससे निकाल सकते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग से। अब ये जो मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। अब इसको निकालते कैसे हैं उसको सीखते हैं। पहले स्टेप समझ लो। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझेंगे अभी, बस लिखते जाओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें चाहिए कंस्ट्रेंट। अरे भाई यार, इतनी हैवी हैवी टर्म्स तो हमने आज तक सुनी ही नहीं, आप तो कैसे लिख रहे हैं? अरे मतलब सिंपल है। उसके बाद हमें चाहिए फिजिबल रीजन। उसके बाद चाहिए होता है हमें फिजिबल सॉल्यूशन। देन चाहिए होते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद हमें लास्ट में चाहिए होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और फिर लास्ट, उसके बाद हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है वो ध्यान से समझ लेना। एग्जाम्पल से ही समझते हैं। चलो, दो ग्राफ, मान लो कि एक ग्राफ है मेरे पास। सबसे पहले समझो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। z क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसपे हम वर्क परफॉर्म करेंगे। मतलब उसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, उस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? ये जैसे मैं लिख रहा एक्स ग्रेटर देन -2y, एक्स ग्रेटर देन इक्वल y है। मान लो ये दो ग्राफ है मेरे पास, इसकी कुछ इक्वेशन होगी एक्स ग्रेटर देन वाई, इसकी होगी एक्स लेस देन वाई। इसको क्या बोलते हैं हम? कंस्ट्रेंट्स। इनको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट्स है। देखो इतने सिंपल मतलब है, समझने की देर होती है बस। तीसरा है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है? इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा लीनियर इक्वालिटी क्लास 11। लीनियर इक्वालिटी में तुमने फिजिबल और नॉन फिजिबल के बारे में पढ़ा। फिजिबल मतलब है जहां लीनियर इक्वालिटी ट्रू होल्ड करे। नहीं पता लग रहा अभी, वो समझते जाओ, क्वेश्चन करेंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगा ये चीजें। जहाँ ट्रू होगी तो अंडर सेड करो उसको, अगर फॉल्स हो गई तो बाहर सेड कर दो, ऐसे। ये होती है फिजिबल। और जब ये अंदर आए इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? फिजिबल सॉल्यूशन। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। अभी के लिए बस समझते जाओ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद आते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब फिजिबल रीजन में जाओ, जो कॉर्नर बनेंगे, मतलब कि यहाँ या ये वाला रीजन जो है फिजिबल है। नहीं मतलब समझ आ रहा? कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, स्किप मत करना। ये वाले पॉइंट्स जो श्रेणी वाले रीजन के अंदर है, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। मान लो ये ए बी सी जो है कॉर्नर पॉइंट्स है। उसके बाद क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूट करो। अब जी की वैल्यू डी होगी कोई फंक्शन की, मान लो ये डी 4x + 3y। अब ए बी सी की वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, जहाँ उसने अगर बोला मैक्सिमम चाहिए तो जो मैक्सिमम है तो उसकी वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या आया? जी को पता करोगे मैक्सिमम मिनिमम, ये मैंने अभी बता ही दिया तुम्हें। तो ऐसे हम करते हैं इस प्रॉब्लम्स को सोल्व। तो चलिए, तुम्हें ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। पता है मेरे को भी पहली बार में इतना ही आया था जब मेरे को पढ़ाया गया था, पर तुम्हें धीरे धीरे करके आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। आधे घंटे या घंटे तक का चैप्टर होगा, इसको जल्दी खत्म कर लेंगे।
तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से ही सब चीजें समझ आती हैं। मान लो मान लो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और है मेरे पास एक इक्वेशन x माइनस वाई लेस देन इक्वल माइनस का 1, और मेरे को z दिया हुआ है 5x प्लस 2y। मुझे बनानी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो चलो इसको करें। सबसे पहले क्या करो, ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनते हैं, ये लो, इसमें 2 एक्सिस का ही काम है, x और y भी चलेगा वहां से आके। अब क्या करो, x माइनस वाई को इक्वल रखो 0 के, मतलब अगर ग्रेटर देन है तो इसको इक्वल ही रहने दो। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये तुमने 10th में सीखा है, x और y वाला। x को 0 रखूंगा, y भी 0। x को अगर मैं 1 रखूं तो y क्या आएगा, 1 आएगा, 1 पे 1। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, 0 पे 0, 1 पे 1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। क्या ग्राफ है, ये बनेगा इसका ग्राफ, किसका, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0। अब उसके बाद क्या करो, देखो x और y की वैल्यू 0 पाके क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया या नहीं। x को 0 डालना, y को 0 डाला, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, हाँ है। अगर ग्रेटर होता तब ये गलत होती, पर इक्वल भी दे दिया, मतलब 0 इक्वल 0 तो होगा, तो है। तो तुम्हें क्या करना है, इसके अंडर वाले रीजन में सेट करना है। ये है इसका अंडर वाला रीजन, जिसको बोलते हैं हम लोअर हाफ, और ये ऊपर वाले को बोलते हैं अपर हाफ। ये देखो मैंने क्या किया, इसको नीचे वाले रीजन में सेट कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1। अब इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। x माइनस वाई को सबसे पहले इक्वल रखा मैंने -1 के, तो अगर मैं x को 0 लूं, y क्या आएगा, ये बहुत बेसिक सिखा रहा हूं मैं, आगे ये सब कुछ नहीं करवाऊंगा बार बार। x 0 तो y 1, अगर y 0, बेसिकली दो वैल्यू निकालते हैं, जान निकालते, y 0 तो ये -1। जो ग्राफ प्लॉट करें इसका, x 0 पे y 1 मतलब कि यहाँ, और y 0 पे ये -1 मतलब यहाँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब देखो इसको ना ग्रेटर देन इक्वल, अब क्या करोगे, x और y को क्या करोगे, 0 पुट करोगे, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल -1 है, 0 क्या ग्रेटर देन है -1 के, हाँ। तो इसको भी क्या करोगे, अंडर सेट करोगे, मतलब इसके अंदर। तो इसको लेस देन कर लो। अब ये झूठ हो गई, मतलब ये हो जाएगी तुम्हारी ऊपर, समझो आराम से। मैंने क्या बोला, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल 0, लेस देन है 0 के। क्या 0 लेस देन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, झूठ। झूठ को हम कहाँ दिखाएंगे, अपर हाफ पे, अपर हाफ मतलब यहाँ पे ऊपर वाली में, यहाँ ये लाइन थी, इसके ऊपर दिखाया हमने किस इक्वेशन को, ये है x माइनस वाई लेस देन 0, और ये वाली इक्वेशन सेकंड लाइन ही x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल -1। तो इसको अगर 0 रखा ये वाली लाइन को, तो ये जो है सच निकली, तो इसलिए इसको क्या किया, अंडर। अब ये जो रीजन आया, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब तुम्हें समझ आया होगा क्या बोल रहे हैं उस पे। अब तुम्हें क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट चाहिए जहां जाए इंटरसेक्ट करे, मतलब कि एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पे, ये फिगर बन गया ना, ये देखो यहाँ बनाते हैं साफ साफ, तुम्हें यहाँ पे समझ आएगा। ये देखो, ये एक फिगर बन गया तुम्हारा। तुम्हें कॉर्नर पॉइंट चाहिए, मतलब कि जहां जाए इंटरसेक्ट, ये और ये कैसे निकलेंगे। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, ये वाला, यहाँ पे x की वैल्यू थी तुम्हारी 0, y की थी 1, यहाँ पे तुम्हारा -1,0, यहाँ था 0,0। ये वाली तुम्हें पता ही नहीं, तो छोड़ दो इसको अभी के लिए। अब z क्या है तुम्हारा, 5x प्लस 2y। अभी मैंने हार्ड सा एग्जांपल ले लिया, जब इजी वाला लेंगे तब तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे x की, अब इसको पॉइंट को बोलो a, इसको बोलो तुम b, और इस वाले को बोलो c। यहाँ भी लिखो a, यहाँ भी लिखो z, सॉरी यहाँ लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ लिखो a के कोऑर्डिनेट से हैं तुम्हारे 0,1, यहाँ वैल्यू डाल लो 0 और 1 की,
फाइव एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1, तो ये आएगी 2। बी है तुम्हारा 0,0, तो ये वैल्यू आ गई 0। जी सी की वैल्यू डाल लो जो कि है -1,0, इसकी -1 डाल लो तो ये आएगी -5। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पे आ रही है, ए की, ए पे, तो हेंस एट ए जेड इज मैक्सिमम। ऐसे तुम्हें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर समझ आ गया वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। चलिए देखिए अब एग्जांपल क्या है हमारे पास। एग्जांपल है हमारा क्या लिया जाए, चलो मेरे z इक्वल 3x प्लस 9y, इसको मेरे को करना है मिनिमाइज। मतलब मिनिमम, स्मॉल एम से लिखेंगे, मैक्सिमम को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। चलिए जब आएगा क्वेश्चन तब देखेंगे। इसकी मेरे को कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, क्या दिए जाए, 3x - 2y लेस देन इक्वल 6, y इज लेस देन इक्वल 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। देखो सबसे पहले देखो ये वाली इक्वेशन 3x - 2y लेस देन 6, मैंने क्या बोला सबसे पहले इक्वल रख दो इसको, जिसके लिए 3x - 2y = 6 रखो। अब x एंड y को सब्स्टिट्यूट करो, 0 1 और वैल्यू ले लो कोई भी। तो अगर मैं x को 0 रखूं तो y क्या आएगा मेरा, ये आएगा हमारा 2y - 3, और अगर मैं y को 0 रखूं तो x आएगा मेरा 2। ये तो वैल्यूज तुम्हारी आ रही हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आया 0, हाँ सही है। तो मतलब x 0 पे, मतलब ये x 0 पे, y क्या है -3, 0, -3 लिखते जाना है ऐसे कोऑर्डिनेट्स। पेपर में एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड में नंबर कटेंगे नहीं। तो y को 0, x को 2, तो ये आया तुम्हारा 2, 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे। अब मैंने क्या बोला, इसमें जो इक्वलिटी है उसको 0 0 पुट करो, x को 0 y को 0, क्या 0 लेस देन इक्वल 6 है, हाँ 0 लेस देन 6 है। तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ये जाएगी इसकी। दूसरा लो y इज ग्रेटर देन, नहीं y इज लेस देन इक्वल 1, मतलब y इज लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, y को 0 लो, 0 रहेगा, y को 0, ये 0, 1 लो तो 1 के इक्वल, मतलब यहाँ रहेगा, x का कोई काम नहीं है। अब इसको 0 लो, ये भी सच निकल रहा है, तो हाँ सही है। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का क्या मतलब हुआ, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, इसमें क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये। तो तुम्हारा रीजन क्या बना, ये एंड ये। अब शेड क्या बनेगा, मतलब कि सच है सारी वैल्यूज, तो क्या बनेगा, ये वाला शेडेड रीजन बन जाएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0। अब z तुम्हें पता है क्या है, 3x + 9y। यहाँ लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ लिखो z इक्वल 3x + 9y। इनको नाम देना जरूरी है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्यों नाम दिया, फिर तुम्हें भी ऐसे बुला देते। ए है 0, -3, यहाँ पे देखो z को 0 रखो, इसको -3, तो z आएगा -27। b है तुम्हारा 0, 0, इस पे वैल्यू आ रही है 0। c है 2, 0, इस पे आ रही है 6। Hence at point C the equality is maximum, the objective function is maximum। आई होप अब ये तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, दो एग्जांपल दोनों खराब हो गए। चलो जिसको नोट करने कर ले, 3 क्यों है, 3 2 1। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है कैपिटल M, मैक्सिमाइज z इज इक्वल 3x -3x प्लस का 9y। इसको क्या करोगे तुम, मैक्सिमाइज करोगे।
फॉर द इक्वालिटीज, इसको फॉर करो यार, 9 वाली पुरानी आ जाएगी तुम्हारी। फॉर द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, x प्लस 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 and x is greater than equal 0 and y is greater than equal 0। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करिए एक बार। ग्राफ बना तुम्हारा ये x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8, x प्लस y 2y को 8 के इक्वल ले लो, x को 0 रखो, y तुम्हारा 4, y को 0 रखो, x तुम्हारा 8। क्या बोला मैंने, x को 0 y 4, y को 0 x 8। इसका ग्राफ आएगा ऐसे। अब मैं बार बार तो सॉल्व करने नहीं लगा तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स। ये बना x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। अब मेरे को बताओ क्या ये सच है, क्या ये सच है? ये इसको 0 रखो, y को 0 रखो, 0 क्या लेस देन 8 है तो मतलब ये सच है। सच है मतलब यहाँ पे तुम्हारा शेडिंग रीजन बनेगा इसका, इस इक्वेशन का, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। अब अगली इक्वेशन देखो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। इसको दूसरे कलर से बनाएंगे। चलो x को 0 रखो, y 6 और y को 0 नहीं, हाँ, और y को 0 रखो, x 4। क्या बोला मैंने, x को 0 रखो, y 6, x को 0 रखो, y 6। और अगर मैं y को 0 रखूं, x क्या आएगा तुम्हारा 3 4। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हारा, ऐसा। अब मेरे को बताओ क्या ये सच्ची इक्वालिटी है? हाँ बिल्कुल सच है। इसको 0 रखो, इसको 0 रखो, क्या 0 लेस देन 12 है तो है। तो इसका रीजन क्या बनेगा, ये वाला। अब तीसरी है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और y इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। अब तुम्हारा क्या कॉमन पार्ट कौन सा निकला? कॉमन पार्ट निकल रहा है तुम्हारा ये वाला। ये देखो दोनों का फिजिबल रीजन इसी में है। अब कोऑर्डिनेट्स किसके पता है तुम्हें? ओरिजिन के पता है, 0,0 हो गए, इसके पता है 0,4, इसके पता है 4,0। इसका नहीं पता, इसका कैसे करोगे? ये वाली लाइन क्या है तुम्हारी, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। अब तुमने ना क्लास 10वीं कक्षा में अपनी एक मेथड सीखा होगा, एलिमिनेशन मेथड से x और y निकालना। तो यहीं पे ये लगेगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। कौन सी? 3x प्लस 2y इज इक्वल 12 रख दो, x प्लस 2y इक्वल 8 रख दो। अब इसको सोल्व कर लो, तुम्हें वैल्यू नहीं चाहिए। इसको अगर मैं माइनस करूँ, ये कटेगा, ये बनेगा 4 इक्वल 2x, तो x आए यहाँ से 2। इसे अगर यहाँ पे मैं 2 रखूँ, 3 इंटू 2 6 और y आएगा 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए तुम्हारे 2,3। सब लगता है 12 है, ये सारी तुम्हारी 10वीं 11वीं लग जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे रखो z, यहाँ रखो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, नाम दे दो O A B C। अब ओरिजिन को थोड़ी चेंज करोगे, तुम्हारा नाम मैं बोलूँगी तुम गधे हो, तुम्हारा गधा थोड़े हो जाएगा नाम। यहाँ रखो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यहाँ में z है तुम्हारा माइनस 3x प्लस 4y। चलो ऐसे कर लो, यहाँ रखो O 0,0 पे ये 0 ही आएगा। अब रखो तुम a क्या है 8,0, माइनस का 24 प्लस का 0 क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा माइनस का 24। नेक्स्ट b है तुम्हारा 2,3, ये आएगा तुम्हारा माइनस का 6 प्लस का 12, ये आएगा तुम्हारा 6। c रखो जो कि 0,4, ये आएगा तुम्हारा 16। तो तुम्हारे सामने है कौन सा फंक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पे है, वो है 16, दैट इज c। So at c that is 0,4 the function is the LP is maximum। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन से डील करनी है, नोट कर लीजिए इसको। 3 तक हो गए, 3 2 1 चलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद तुम्हें एक और प्रैक्टिस देंगे, नया कंसेप्ट सिखाते हैं। फिर 2 क्वेश्चन और करके इस लेक्चर को समाप्त करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर में से बहुत ज़्यादा चीज़ें कट चुकी है, जैसे डाइट्री प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सब कब तक कट गया है। तो चैप्टर में बस अब यही रह गया है, 5 नंबर फ्री के हैं। तो चलिए
एक क्वेश्चन और रहते हैं, वो है तुम्हें क्या करना है, मिनिमाइज करना है z इक्वल 5x प्लस 10y को वेयर कंस्ट्रेंट्स है तुम्हारे x प्लस 2y लेस देन है 120 के, और x प्लस y जो है ग्रेटर देन इक्वल है 60 के, वे x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। चलिए ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। देखो अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन ही है, इसके अगर तुम्हारा होमवर्क x प्लस 2y इक्वल 120, x0 y60, y0 x 120, क्या बोला मैंने, x0 y60 और y0 x 120, यहाँ बना 120,0। ये इक्वेशन समझ आएगी नहीं है तो इसकी ग्राफ की लाइन ऐसे से बनेगी तुम्हारी, ये इक्वेशन है तुम्हारी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120। अब क्या ये बात सच है, दोनों को 0 0 रखो, क्या 0 लेस देन इक्वल 120 है, इक्वल टू नहीं पर लेस जरूर है, तो इसके लिए इसका फिजिकल रीजन क्या आ गया, ये वाला। अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरे कलर से लिखेंगे इसको फिर से, x प्लस y इज इक्वल 60, x0 y60, y0 x60। एक तो ये सेम पॉइंट आ गया, एक आ गया यहाँ पे 60,0। अब मेरे को बताओ क्या ये वाली बात सच है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60, यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60, 0 रखो, 0 क्या ग्रेटर देन है 60 के या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका अंडर ना होगे, ये बनेगा फिजिकल रीजन। ये तीसरी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 0, x0 y0, मतलब कि x इक्वल है 2y के, जब x 60 होगा तो y 120 होगा, सॉरी अगर x 60 y 120, x 60 y 120, 60 कोमा कहाँ आएगा ये पॉइंट, ये आएगा तुम्हारा यहाँ कुछ, फिर से वाइट से लिखते हैं, ये आएगा तुम्हारा 60 कोमा 120, और अगर y 30 तो ये नहीं 30 तो रहने दो, क्या ली जाए तुम्हारी वैल्यू, ये 0 ये 0 0 0 ये 0, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अब क्या ये बात सच है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0, हाँ बिल्कुल सच है, 0 0 रखोगे तो ये 0 ही आएगा, तो मतलब इसका फिजिकल रीजन क्या बना, ये वाला अंदर की तरफ, बाहर की तरफ थोड़ी आ रहा है, झूठ थोड़ी है ये। उसके बाद y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कि ये वाला रीजन चाहिए मेरे को, बिल्कुल सच है ये भी। तो अब तुम्हारे फिजिकल रीजन क्या आया, वो आया दिस वन। अब इसके कॉमन पॉइंट्स कैसे निकलेंगे ये पता है, ये देखो अब ध्यान से समझना बच्चों, ये इक्वेशन है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0 की, ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है x प्लस वाई 2y लेस देन इक्वल 20, और ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60 की। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ये वाले, लोग वाइट से करते हैं इसको, ये वाले पे, तो इसका पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। और कौन सी इक्वेशन थी मेरी, x प्लस नहीं x माइनस 2y इक्वल 0, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कोई यहाँ पे ये इसकी जगह ये नहीं लिखा x प्लस 2y इक्वल 120 वाली, बिल्कुल गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को अपना आंसर दिख ही रहा है वैसे तो, बट मैं आगे सोल्व करूँ तो इसको मैं माइनस करूंगा, ये आएगा 3y इक्वल 60, तो y आएगा 120 और x आएगा तुम्हारा 40, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या आए, दैट इज 40,20। अब इसको सोल्व करना है, इसमें क्या होगा, इसमें इंटरसेक्ट कर रही है x प्लस 2 x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120 और x प्लस 2y सॉरी माइनस 2y इक्वल 0, दोनों को इक्वल रख लो, सोल्व करो, आंसर को प्लस कर दो, ये गया
तुम्हारा 2x आएगा 120, 2x आएगा 60 और y तुम्हारा क्या हो गया 30। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए 60, 30। इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, इसको d बोल दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब z क्या है तुम्हारा 5x + 10x y और कॉर्नर पॉइंट्स है। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है तुम्हारा a दैट इज 60,0, फिर उसके बाद b 120,0, उसके बाद c 60,30, देन है d 40,20। वैल्यू डालो आंसर को 60 यहाँ पे डालो 60,0 डालो 5 × 6 फिर ये आएगी 300। 120 डालो 120,0 डालो ये आएगी 5 क्या आएगी तुम्हारी 120 × 5 डेट 600। 0 को सॉरी क्या है ये 60,30 डालो ये क्या आएगी 60 आएगी 300 और 300 + 300 600। 40,20 डालो ये क्या मिलेगी 5 × 40 तुम करोगे ये मिलेगी तुम्हें 80 + 20। मुझे क्या करना था इस फंक्शन को मैक्सिमाइज में अगर तुम देखो तो तुम्हें दो वैल्यू मिल रही है दोनों सेम 600। अब किसको लोगे दोनों को लोगे सिंपली लिखो b एंड c बोथ आर मैक्सिमाइजिंग। इतने सिंपल सवाल में ये अभी भी बच्चे को अभी डर लग रहा है ना लानत है उस पर क्या बोल सकते हैं। इतने इजी चैप्टर से कौन डरता है बेटा। चल नोट करके इसको फिर अगला एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं फिर 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर आज का लेक्चर सॉल्व करेंगे 3 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अब उसके बाद तुम्हें होमवर्क प्रैक्टिस देके इस लेक्चर करेंगे तो मेरे को z = 5x + 7y। मुझे इसको करना है स्मॉल है मतलब मिनिमाइज, डबल लाइन मतलब मैक्सिमाइज। बार बार बता रहा हूँ याद रखोगे। कंस्ट्रेंट्स दी हुई है मेरे को 2x + y <= 8 और दी हुई है मेरे को x, y <= 0 सॉरी > 0 और x + 2y > 10। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो एक बार ध्यान से। ये वाला समझ लोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे समझ नहीं पाते आसानी से। अगर तुम समझ गए अपने आप को शाबाशी दे देना। चलो बनाते हैं। तुम्हारे पास क्या है 2x + y <= 8। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ तो मेरे को मिलेगा x0 पे y 8 ये है 0,8 और y0 पे x4 ये है 0,4। मतलब कि ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अगला है x, y > 0 मतलब कि ये कुछ ऐसा सा है मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये वाली इक्वेशन वैसा अच्छा है तो इसको ऐसे सेट कर दो। अगली है x + 2y > 10 x0 y 5 क्या बोला x0 y 5 0,5 और y0 to x 10 ये आएगी 10,0। तो इसकी लाइन आई तुम्हारी कुछ ऐसी सी। अब ये तो झूठ है मतलब कि ये जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे। अब क्या करेंगे इसमें हम फंस गए नहीं फंसे नहीं। देखो यहाँ पे तुम्हारा जो इंटरसेक्टिंग रीजन आ रहा है इंटरसेक्टिंग रीजन कौन सा आ रहा है एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है येलो से दिखाते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है ये देखो 0,8 वाला, एक तुम्हारा 10,0 वाला आ रहा है। यही दोनों तो आ रहे हैं और एक आ रहा है ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन जो है। अब ये दोनों बीच का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे 2x + y = 8 और x + 2y = 10। इसको सोल्व करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये मेरा 2 4 20 कर लो सोल्व माइनस करो ये आएगा 3x = 6 12 x आएगा 4 इसे y का आएगा x + 2y है ना 4 गए 6 y आएगा 3। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 4,3। अब ये जो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब कि इसको a बोलो इसको b बोलो इसको c बोलो इन तीनों से ही निकाल दो। ये नीचे वाले तो मतलब ही ना रखो ये हमेशा याद रखना। तो z क्या है 5x + 7y। यहाँ लिखो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है a क्या है मेरे पास a है तुम्हारा 10,0 b है तुम्हारे पास 0,4
सॉरी 0,4 बोल 4,0 और सी है तुम्हारे पास 4,3। इसके अंदर डालो वैल्यू, पहले की मिलेगी 50, दूसरे की मिलेगी 4 और 0 मतलब कि 20, तीसरे की मिलेगी 4 20, 20 और 7 21, 20 और 21 41। तो मिनिमाइज हो रहा है ये पॉइंट बी पे, तो हेंस बी इज द माइनिंग पॉइंट। ये तुम्हें कंसेप्ट सिखाने के लिए था। तो चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देते हैं और एक क्वेश्चन हम करेंगे और आज के लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है, अगर वो पेपर टफ ना तो इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल ना ही छोड़ने का भैया। तो चलिए तुम्हें पहले होमवर्क देने से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया जाए। भैया को भी मजाक का एग्जाम में तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई, तो ये है तुम्हें क्या करना है इसको। चलो दोनों रखते हैं इसको, एम और स्मॉल एम दोनों, एम एंड स्मॉल एम मैक्सिमाइज भी करना मिनिमाइज भी करना। एक्स प्लस वाई 4y इज लेस देन इक्वल 8, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12 एंड 3 वाले ले इस बार क्या बोल के जनता। चलो रहने लो, एक लो x, y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ग्राफ बनाइए। सबसे पहले x, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। पहले ही लिख लेते हैं x प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। भैया जल्दी में हो गई अब, और लेक्चर की स्पीड भी देखो क्या चल रही है तुम्हारी। x प्लस हो रहा है x0 y2, x0 y2 ये आएगा 0,2, y0 x8 8,0, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12, x0 y, रुको इसका ग्राफ बनाए ये बना तुम्हारा x प्लस 4y लेस देन इक्वल 8, जो कि सच है तो इस करके इसको अंडर सेट कर लो। अब 2x प्लस 3y, x0 y4, x0 y4 ये तुम्हारा 2, इसको ऊपर ले जाओ, ये आएगा तुम्हारा 0,4 और ये y0 x6 ये आएगा 6,0। क्या ये बात भी सच है? बिल्कुल सच है जी। तो इसको भी ऐसे सेट कर लो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये बने तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरे को पता है, सारे पता है, ये ओरिजिन 0,0 ये निकालना पड़ेगा, ये निकलेगा तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से। करो सॉल्व, x प्लस 4y लेस देन इक्वल 8, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, मेरे को मिलेगा 2x 8y और 16, इसे 2 काटो, ये मिलेगा 5y इज इक्वल 4, y इज इक्वल, गलती करिए नहीं, चलो आगे, 5y इज इक्वल 4, तो y आया 4/5। अरे भैया लास्ट वाली फ्लैक्शन आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो x क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 32/5। चलो 32/5 को छोड़ो अभी के लिए। y आएगा 12/5 माइनस 60/10, ये सही है। 60 माइनस 12 तुम्हारा 48/10, मतलब ये आएगा तुम्हारा 48/10 x। तो ये इसके आए 48/10 कोमा, इसको ऐसे लिख लो 24/5 कोमा 4/5। अब इसके अंदर वैल्यू रखो और तुम आंसर पाओ। तो अगर मैं 0,0 रखूँ इसकी, तो ये आएगी 0,0 पे। अगर मैं रखूँ 6,0 तो ये आएगी 6। अगर मैं रखूँ 0,2 तो ये आएगी 2। और अगर रखूँ मैं 24/5 4/5 तो ये आएगी तुम्हारी 24/5 और 4 तुम्हारे 28/5। तो मैक्सिमाइज तुम्हें कहाँ दिखेगा, ये मैक्सिमाइज है यहाँ पे, मिनिमाइज है यहाँ पे। तो इतन ऐसे तुम्हें इस चैप्टर को पूरे को सॉल्व करना है। तो चलिए अब तुम्हें होमवर्क प्रैक्टिस देते हैं, जिसने अभी ये नोट करना है नोट कर लो, 3 2 1 चलो। स्टार्टिंग में तुम जैसे डर रहे थे, अब तो तुम्हें वैसा डर नहीं लग रहा होगा, इतनी मेरे में उम्मीद जाग चुकी है।
किसी चैप्टर के नाम भारी, टर्म्स भारी हैं, पर उसको समझना बहुत आसान है। और इसी के तरह हमने अपने 5 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम कल से ट्रिग्नो शुरू कर देंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन करने के बाद हम कैलकुलस करेंगे और हमारी पूरी बुक समाप्त करेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी इनवर्स के बाद। तो चलिए सबसे पहले क्या है तुम्हारी होमवर्क प्रॉब्लम, वो है z इक्वल 11x प्लस 7y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस y लेस देन इक्वल 6, x इज लेस देन इक्वल 2 एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। सेकेंड क्वेश्चन है, अरे भैया ये तो बता दो मैक्सिमम करना है मिनिमाइज करना है, तो तुम्हें बताना है इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमलाइज दोनों। बहुत इजी दे रहा हूँ मैं, इतने टफ तो है ही नहीं है। दूसरा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, कंस्ट्रेंट्स बता रहा हूँ इसमें पहले, 2x प्लस y लेस देन इक्वल -14, x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है 2x प्लस 3y। तीसरा एनसीईआरटी कर लेना। वैसे तो एनसीईआरटी मैंने भी करवाई दी है तुम्हारी हर से हर, पर तुम्हें भी कर लेना एक बार प्रैक्टिस। तो चलिए यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त। ये है तुम्हारा बढ़िया सा होमवर्क, 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। अगर स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करिएगा। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको लेक्चर में मजा आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। ये लो स्माइल भी लो। एक ही लेक्चर के अंदर एक चैप्टर हमने पूरा कर लिया, बहुत अच्छे तरीके। तो चलिए चलते हैं। श्री राधे, जय श्री श्याम।